जब हम लोग पहली बार फॉरेन ट्रिप पे गए, वो हमारी क्रूज़ की ट्रिप थी। हमने सोचा था 25 साल के बाद, वर्किंग के 25 साल के बाद जाएंगे। अच्छा। बट नीलेश जी ने बहुत ही जल्दी वो ट्रिप हमें दे दी। सो उसके बाद मुझे बिलीव हुआ कि नहीं, ये सिस्टम सही में वर्क करता है। क्योंकि मैं पैसिव इनकम के लिए ही इस इंडस्ट्री को मैंने चूज़ किया था कि कल उठ के मुझे कुछ बीमारी होती है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मेरी थोड़ी सी टीम बनने लगी थी। उस टाइम पे 40, 50, 60, 70 हज़ार रुपये हर महीने आने लगे थे और मुझे एक प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बापुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। हज़ारों लोगों की तलाश पूरे हिंदुस्तान में टहल कर रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूँ और आज पहुँच आया हूँ गुजरात के अहमदाबाद में। और आज यहाँ पर मेरी मुलाकात एक फिनोमिनल आउटस्टैंडिंग ट्रेमेंडस पर्सनालिटी से हो रही है, जिनके बारे में जो कुछ भी कहूँगा वो बहुत कम होगा, स्पीचलेस होगा। तो परिचय देना चाहूँगा, आज मेरी एक बेहतरीन कपल से मुलाकात और बातचीत हो रही है जो नेटवर्क मार्केटिंग के पिच पे ताबकतोड़ बैटिंग कर रहे हैं। परिचय देना चाहूँगा, आपका नाम निधि एंड नीलेश भट्ट है। सर और मैम, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे होगा सर, आप दोनों लोगों से होगा। पिछले 17 साल तक लगातार आप दोनों लोग मेडिकल इंडस्ट्री में लगातार आप जॉब करते रहे, लाखों रुपए आपने कमाया। मेरा सिर्फ एक सवाल होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आपको मजबूर और बाध्य कर दी? सर, हम लोगों ने, जैसे आपको बताया कि 17 साल तक हम लोगों ने मेडिकल इंडस्ट्री में जॉब किया है। देखिए सर, कोई भी जॉब बड़ा या छोटा नहीं होता है, सबका काम उसका वैल्यू होता है, लेकिन एक होता है इनकम की सिक्योरिटी। तो मेरा काम, मैं बोलना चाहता हूँ कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट और हॉस्पिटल, यानी कि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। तो मजबूर मुझे इस बात ने किया क्योंकि एक दिन रात को 2 बजे मैं हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए जा रहा था। हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं तो वो तो बोल के आते नहीं है। तो 2 बजे जाते जाते मेरा एक्सीडेंट होते होते रह गया। उस टाइम पे मुझे एक बात तो पता चली कि अभी मैं इतने सालों से पैसे यहाँ से कमा रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता, कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाता, तो क्या मेरी अभी जॉब कर रहा हूँ वहाँ से मुझे कोई इनकम आती? जॉब मिला नहीं आती। दूसरा प्रश्न मैंने मेरे जात को खुद को ये पूछा कि रोज़ के मेरे पास 3-4 घंटे रोज़ के बचते ही है, तो मैं घर पे आने के बाद करता क्या हूँ उस घंटों का? तो जवाब मिला, कुछ नहीं करता हूँ, टीवी या मोबाइल के पीछे मेरा टाइम वेस्ट करता हूँ। तो सोचा कि चलो ऐसा कुछ किया जाए कि जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हमारा हो और हमारे आने वाले टाइम के अंदर हम लोग हमारी एक फ्यूचर के लिए इनकम की सिक्योरिटी को बढ़ा सके। और इसी बात ने हमें विवश किया कि हम लोग कुछ दूसरा करें, और वही हम लोग ढूंढ रहे थे। और उस टाइम पे हमें नेटवर्क मार्केटिंग को जानने का मौका मिला, और नेटवर्क मार्केटिंग आज लगभग 5 साल से हम लोग कर रहे हैं और बहुत कुछ वहाँ से हासिल भी किया हुआ है। 5 साल हो गया नेटवर्क मार्केटिंग करते फुल टाइम। मैं सिर्फ मैम से जानना चाहूँगा, निधि मैम, जब सर ने इस बिज़नेस को अडॉप्ट किया, क्योंकि आप दोनों लोग मेडिकल इंडस्ट्री में जॉब करते रहे, अच्छा खासा पैसा कमाते, अच्छी लाइफस्टाइल थी, आपका क्या सोचना था? क्या पॉजिटिव थी कि हाँ चलो ठीक है साथ में करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, या फिर नेगेटिव थी आप? सर, मैं बताना चाहूँगी कि शुरू में तो मैं बहुत ही नेगेटिव थी। मतलब पहली बार जब हम लोग मीटिंग में गए थे, आई थिंक मैंने पूरी मीटिंग कैंडी क्रश खेली थी। मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था कि क्यों करना है, ऑलरेडी अच्छी इनकम पे हैं हम लोग, ऐसी ये सब जाके किसी को बताएंगे तो हमारी फेस वैल्यू क्या रहेगी। सो बहुत सारे क्वेश्चन थे कि एक्स्ट्रा काम क्यों करें, थोड़ा सा टाइम मिलता है शाम को, क्यों ना एंजॉय करें। सो बहुत सारी नेगेटिविटी थी कि मैं क्यों किसी को बताने जाऊँ। बट हाँ, धीरे धीरे वो ख़त्म हो गई। स्टैंडर्ड का आपने ख्याल रखा होगा कि अरे इतना हाई स्टैंडर्ड है, इसको लो में ले जाएंगे, तेल साबुन शैम्पू बेचने का काम करेंगे। करेक्ट, बहुत ही ज़्यादा होता था। और पहली 1-2 बार जब किसी ने मना किया तब तो बहुत ही बुरा लगा था। मैं लिटरली रोई थी कि नहीं करना है अब ये। आज आपको कैसा लगता है मैम? सर तो आज अच्छी ज़िंदगी जी ही रहे हैं, साथ में आज आप हस्बैंड वाइफ मिल करके बिजनेस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? वो एक दौर था, समय था, और आज का दौर। मैं नीलेश जी को बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मेरे इतने सारे रेजिस्टेंस के बावजूद इन्होंने ये पकड़ के रखा, मुझे हौसला दिया, मुझे भी रेजिस्ट करना प्लस लोगों की ना सुनना। सो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि आपको फैमिली से भी सपोर्ट नहीं है, बाहर भी आप फील्ड में भी लोग मना करते हैं, बट यस, उन्होंने इसको पकड़ के रखा और आज हम बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं। कब आपको बिलीव हुआ पूरी तरह से कि नेटवर्क मार्केटिंग वास्तव में एक पोटेंशियल वाला प्लेटफॉर्म है? कब आपको ये बिलीव हुआ मैम? जब हम लोग पहली बार फॉरेन ट्रिप पे गए, वो हमारी क्रूज़ की ट्रिप थी। हमने सोचा था 25 साल के बाद, वर्किंग के 25 साल के बाद जाएंगे। अच्छा। बट नीलेश जी ने बहुत ही जल्दी वो ट्रिप हमें दे दी। सो उसके बाद मुझे बिलीव हुआ कि नहीं, ये सिस्टम सही में वर्क करती है। सर, मेडिकल इंडस्ट्री से आपने 17 साल आपने काम किया, कितनी बार आप फॉरेन ट्रिप गए थे? हम लोग पहली बार एक बार जब जॉब कर रहे थे तब खुद के पैसों से गए हुए थे। खुद के पैसे से आप गए थे? हाँ। वो अपनी खुद की शौक थी? हाँ, वो खुद के पैसों से गए थे, लेकिन उतना मज़ा नहीं आया था जितना हम लोगों ने हमारे
नेटवर्क मार्केटिंग के परिवार के साथ जब हमारी पहली जो ट्रिप थी वहाँ पे हम लोग पूरे 1700 लोग पूरे इंडिया से थे। 1700 पूरे क्रूज़ के कौन कौन सा देश था जहाँ पे गए थे? हम लोग गए थे 1700 लोग मलेशिया गए थे और मलेशिया से फुकेत तक हमें लेके गए थे जहाँ पे हमारा 5 दिन का जो ट्रिप था और पूरा 5 दिन हम लोगों ने पानी में बिताया और इतने लोगों के साथ बहुत जो एंजॉय किया था क्योंकि वहाँ पे जाके हमें कुछ हमारे लिए कुछ अरेंजमेंट हमें खुद को नहीं करना था, सब पूरा अरेंजमेंट कंपनी को करना था। तो उसमें हमने बहुत एंजॉय किया। पहले जो खुद के पैसे से गए थे दोनों अकेले अकेले गए थे लेकिन उसमें हम लोग उतना एंजॉय नहीं कर पाए थे। एक हफ्ता हम लोग रुके थे लेकिन एक हफ्ते में जो खुशी नहीं मिली थी वो हमें यहाँ से 5 दिन में मिली थी। सर 5 साल का सफ़र है नेटवर्क मार्केटिंग का एक तरफ, 17 साल का एक तरफ, कौन सा पड़ा भारी रहा? देखिए अभी तक हम लोगों को हॉस्पिटल ने पाला पोसा है, हमें बहुत कुछ सिखाया भी है तो हम लोग उसको ख़राब कभी भी नहीं बोलेंगे, है ना। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हमें इतना खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस मिला, वो मैं बताना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस तो देता है और खुद तो आगे बढ़ते हैं लेकिन कई लोगों को आगे बढ़ाने के लिए भी हमें वो ताकत देती है और लोगों की दुआएं यहाँ से मिलती है। मैं जब जॉब करता था तो मैं कई सारे लोगों को जॉब के लिए रेकमेंड करता था, कई लोगों को रोज़गार दिलाने में सफल भी होता था लेकिन उतना वो नहीं होता था जितना पोटेंशियल यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में हमें मिल रहा है। अच्छा, कभी वो स्टेज पे चढ़ के आपका नाम भी तो नहीं ले पाए होंगे कि आज जो कुछ हूँ नीलेश सर की वजह से हूँ, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारे लोगों का जीवन आपने बदला है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्योंकि हम लोग जब कॉरपोरेट फील्ड में काम करते हैं तो वहाँ पे कॉरपोरेट पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है कि जैसे जैसे आपको प्रमोशन मिलता जाता है ऐसे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ ज़्यादा बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में उल्टा है कि जितने आप आगे बढ़ते जाते हो, जितने सफल बनते जाते हो, उतना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती जाती है और आपको मेंटल प्रेशर कम होता जाता है। और बहुत सारे लोग जो होते हैं जो आपको दिल से दुआएं देते रहते हैं, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है सर और इसको फील करने वाला ही फील कर सकता है। सर 5 साल के अंदर लगभग 45 से 50 लाख का रेवेन्यू आपने नेटवर्क मार्केटिंग से जनरेट करा है। एक स्विफ्ट की चमचमाती हुई कार महज 18 महीने में आपने अचीव किया। सर क्या यूथ को आप संदेश देना चाहेंगे? आज आप फिट हैं, हस्बैंड वाइफ मिलकर के बिजनेस करते हैं, चेहरे पे ग्लो है और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज अपने साथ कई सारे लोगों के जीवन को आप बेहतर बना रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? खास मैं यूथ को तो ये बोलना चाहता हूँ क्योंकि हम लोगों ने देखो 1996 से लगभग नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत भारत देश में हो गई। लगभग 70, 80, 90 साल से नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में चल रहा है। लेकिन हम लोग भी जब नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो 2017-18 के आसपास हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री की, लेकिन ये 1996 से चल रहा था। यानी कि हमें पता ही नहीं चला था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग जैसी भी कोई ऐसी अच्छी इंडस्ट्री है। तो आज के यूथ को तो पता है और 18 साल तक मेरे टीम में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो 17 साल में 16 साल में भी काम कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा के नाम से आईडी बना के भी काम कर रहे हैं। तो आज के यूथ को मैं बहुत ही ब्लेस्ड मानता हूँ क्योंकि वो लोग यहाँ पे एक अच्छा बेटर कैरियर का ऑप्शन बना सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को। किसी भी अच्छी कंपनी में वो लोग जुड़ के और अच्छे लीडरशिप के साथ, अच्छे प्रोडक्ट के साथ और अच्छे एजुकेशन के साथ वो लोग यहाँ पे 3 से 5 साल लगातार अगर वो काम करते हैं, सीखते रहते हैं और लीडरशिप लेते हैं तो डेफिनेटली उनका और उनके आने वाले बच्चों का भी, आने वाले जनरेशन का भविष्य भी वो लोग सुधार पाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं। 2 महीना इस गली में गए, 2 महीना उस गली में गए और बनना चाहते हैं शेख चिल्ली, अपने जीवन के सपने पूरा करना चाहते हैं लोग। हाँ सर, देखिए ओरिजिनल होता है तो उसका डुप्लीकेट तो मार्केट में बन ही जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग से ज़्यादा शॉर्टकट मेरे हिसाब से मुझे नहीं पता चलता है कि कोई भी होगा। यहाँ पे 3 साल, 5 साल, 10 साल के अंदर आप अपने आने वाली जनरेशन के लिए लेगेसी खड़ी कर सकते हो। लेकिन आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ भी आती है, बहुत सारे ऐसे कोई भी स्कीम भी आते हैं जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हैं, लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होता है। जहाँ पे बोलते हैं कि आप किसी को एसोसिएट कीजिए, आप किसी को जोड़िए, लेकिन वो लोग जो होते हैं मनी सर्कुलेशन प्लान के ऊपर काम करते हैं, वो खास समझना ज़रूरी है। जैसे अभी क्रिप्टो करेंसी का है, दूसरा है फॉरेक्स ट्रेडिंग का भी है। तो ये लोग क्या करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं। 2-4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल के अंदर लोगों का पैसा बर्बाद करके वो लोग चले जाते हैं। और आज अभी लगभग 1 साल के अंदर बहुत कुछ ऐसा देखा गया है। मैंने बहुत कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो लोग सही नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छा काम कर रहे थे 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, जब तक उन लोगों ने इसकी पढ़ाई की होती है, जब तक वो लोग समझ चुके होते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में रियली में करना क्या होता है। लेकिन कई ऐसी कंपनी के लीडर जो आते हैं इनको भ्रमित कर देते हैं और उनको शॉर्ट रास्ता, इससे भी शॉर्ट रास्ता बताने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं आप अपने पैसे लगवा लो और दूसरे के भी पैसे लगाओ तो आपके घर में बहुत ही जल्दी बहुत सारा पैसा आने लगेगा। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को भी देखा है
कि इसी मनी पॉन्जिंग और मनी लॉन्ड्रिंग वाली स्कीम के अंदर बहुत सारे लोगों का पैसा तो बर्बाद हुआ ही हुआ है, उनकी फेस वैल्यू भी ख़राब हुई है, उनके ऊपर अभी आज कोई भरोसा नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कई लोगों के ऊपर कायदेसर पुलिस केस भी हो चुका है, लाइबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। लाइबिलिटीज़ भी बहुत ही ज़्यादा है। अब मैं मैम से एक सवाल करूंगा कि किसी के हस्बैंड करते हैं तो वाइफ एग्री नहीं है, किसी की वाइफ करते तो हस्बैंड एग्री नहीं है। क्या सचमुच में ये एक कपल का बिजनेस है, हस्बैंड वाइफ पूरी फैमिली मिलकर कर सकती है? डेफिनेटली ये कपल का बिजनेस है सर, क्योंकि देखिए सपने पूरे होंगे तो कपल के ही पूरे होंगे, एक साथ ही पूरे होंगे, राइट। और प्रॉब्लम अब मुझे ये फील होता है कि जैसे शुरू में क्योंकि फील्ड से भी ना मिल रही है, आप भी अगर घर में मना कर रहे हो अपने स्पाउस को, तो प्रॉब्लम ये होती है कि वो बेचारे कहाँ कहाँ कितनी ना सुनेंगे। और हमें ये तो पता होता है कि वो जो कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं, खुद के लिए, अकेले के लिए नहीं कर रहे हैं। सो डेफिनेटली हमें सपोर्ट करना ही चाहिए, और वो जो थोड़ा रेजिस्टेंस है वो निकाल देना चाहिए। एक रखना चाहिए कि गोल दोनों का एक ही है कि घर को आगे बढ़ाना है, फैमिली को आगे बढ़ाना है। एक सवाल आपसे और होगा कि आज तो शिफ्ट मेंटेन कर रहे हैं आप लोग, क्या आने वाले 1-2 साल में कोई लग्जरी कार भी आएगी? क्योंकि जब आप मेडिकल इंडस्ट्री में रहे होंगे तब तो नहीं सोचा होगा आपने कि कभी लग्जरी कार भी आएगी, लेकिन अब मेरे ख्याल से बिलीफ सिस्टम आपने प्लानिंग कर ली होगी। 22 सितंबर 2024 मर्सिडीज आ रही है। क्या बात है, सर सच्चाई है? डेफिनेटली सर सर, आपने मिलके प्लान किया है, अलग अलग प्लान किया? हम लोगों ने मिलकर ही प्लान किया हुआ है और उसका रोड मैप भी हमारा तैयार है, क्योंकि ये सपने दिखाना हमें नेटवर्क मार्केटिंग से ही सिखाया गया है। क्योंकि आज तक हम लोग ये सब सोचते नहीं थे। आज भी कोई 10वीं कक्षा के या 12वीं कक्षा के बच्चों को पूछे तो लोग उनको पूछे कि आपको क्या करना है, तो वो लोग बोलते हैं कि देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जब तक आपका गोल डिसाइड नहीं होगा तब तक आपका एक रोड मैप तैयार नहीं होगा, एक ब्लूप्रिंट तैयार नहीं होगा। यहाँ पे हमें ये ब्लूप्रिंट तैयार करवाना सिखाया गया है, ड्रीम देखने की हिम्मत यहाँ पे दिखाई गई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी सर भी बोलते हैं कि आप बड़े सपने देखिए, सपने देखोगे तो उसके लिए आपको पूरा करने के लिए ऊर्जा मिलेगी और आप उसके लिए कर्म करते रहोगे। तो ये बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है और ये देख के ही हम लोगों ने डिसाइड किया है। और जैसे हम लोगों ने ये छोटी सी कार ले ली है यहाँ से। क्या कीमत है सर इसकी? इसकी लगभग 9 लाख रुपए की कार है ये। क्या बात है सर, कांग्रेचुलेशन सर। और मैम आप दोनों लोगों को, और मैम ने तो अनाउंसमेंट कर ही दिया कि 2024 में मर्सिडीज आ रही है, जबरदस्त कार। सर एक सवाल मेरा आपसे रहेगा सर, मैं थोड़ा काटना चाहूँगा आपको। देखिए सर, हम लोग हमारे गोल डिसाइड करते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपके इंटेंशन राइट होने चाहिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में पहले आपको सीखना पड़ेगा और लोगों को सिखाना पड़ेगा और लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। हमारा पहले से ही ये मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप आगे बढ़िए और आपके साथ जो एसोसिएट हो चुके वो लोग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। कोई जुड़ जाएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ये मानने की अगर हम लोग गलती करेंगे तो हम लोग कभी भी सफल नहीं होंगे। लेकिन हम लोगों का पहले से ही फोकस रहता है कि हम लोग हमारे टीम के लिए प्लानिंग करते हैं। उनके घर में जितनी भी सफलताएं और पैसे आते रहेंगे तो हमारे टीम में ऑलरेडी ये सब सफलताएं मिलती रहेगी। तो हम लोग बेसिकली बोलना चाहते हैं कि हमारे टीम के लिए काम करते हैं और हमारे टीम के सपनों को पूरा करते रहेंगे तो हमारे तो सपने पूरे होने ही होने। वो बाई प्रोडक्ट एक अपलाइन तो ये बात सोचता है, अपने टीम के लिए सोचता है कि उसके घर पैसा आए, उसके घर गाड़ी आए, अच्छी ज़िंदगी जिए। लेकिन एक डाउनलाइन का क्या उद्देश्य है, उसका क्या जिम्मेवारियाँ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? देखिए सर, बोलते हैं कि ताली 2 हाथों से बजती है। अपलाइन जो होता है यहाँ पे वो किसी को इस इंडस्ट्री के अंदर किसी को लेके आता है। तो बोलते हैं ना कि जो कोई डाउनलाइन होता है वो पहले बच्चों की तरह होता है, तो उसको उतना ही प्यार देना है, उसको उतना ही अलग अलग तरीके से समझ के उसके साथ उसके अंदर जो पोटेंशियल है उसको समझना पड़ेगा। अलग अलग लोगों की अलग अलग पोटेंशियल होती है, किसी की कुछ वीकनेसेस होती है, किसी के कुछ स्ट्रेंथ होती है। तो एज ए अपलाइन हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी टीम में कोई हाउसवाइफ है तो उसका पोटेंशियल क्या है, कोई स्टूडेंट है तो उसका पोटेंशियल क्या है, कोई फार्मर है तो उसका पोटेंशियल क्या है, और उसके अंदर कुछ वीकनेसेस भी रहेगी। सबके अंदर वीकनेसेस रहती है, मेरे में भी है। तो हमें जैसे हमारे सीनियर ने और अपलाइन ने सिखाया, हमारे अंदर के पोटेंशियल को देखा, हमारे अंदर की वीकनेसेस को देखा, वीकनेसेस को सुधारा और पोटेंशियल के पावर का उपयोग करके हमें आगे बढ़ाया। तो हमें भी हमारे डाउनलाइन को इसी तरीके से आगे बढ़ाना है कि किसी को कम आता है तो उसको सिखाते रहो, किसी को ज़्यादा आता है तो उसको उसी काम के अंदर ज़्यादा नर्चर करो। तो ये टेक्निक हमें हमारी सिस्टम सिखाती है और यही टेक्निक से सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैम से मेरा एक सवाल होगा, मैम 17 साल के तजुर्बे में कितनी बार आपको स्टेज मिला, प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे आपको अपनी बात रखने का या लोगों ने माला फूल से आपको सम्मानित किया हो, कितनी बार आपको मिला? मिला तो है, बट तो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे हमें पता है कि वो एक्चुअली दिल से कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वो करना पड़ता है सो करते हैं, वो कॉर्पोरेट कल्चर है तो करना पड़ता है सो करते हैं, बट दिल से इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी टीम से दिल से रिस्पेक्ट मिलती है। यहाँ सर, यहाँ फूल मालाओं के साथ तालियों की गड़गड़ाहट से आत्मा पूरी तरह से खुशी से आह्लादित हो जाता है। सर ये दृश्य आपको अच्छा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है। आज आप स्टेज के प्लेयर हैं, आपके लिए हज़ारों लोग इंतज़ार करते हैं
कि नीलेश भट्ट सर और निधि मैम आ रही हैं। आज उनको सुनने का मौका मिलेगा, लोग ज़िंदगी बदलेंगे अपने आपके शब्दों के माध्यम से। वो बहुत ही एक हार्ट टचिंग फीलिंग होता है सर। और ये बोलते हैं ना कि ये कमाया जाता है कमाया और जाता वो लोगों के लिए काम करके कमाया जाता है और ये दिल से निकलता है। दिल से निकलता तो लोगों के दिल से हमारे लिए जो दुआ निकलती है ना सर, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना पैसा है, ना फॉरेन ट्रिप है, लेकिन लोग हमें दिल से रिस्पेक्ट देते हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ बहुत है। बड़ी चीज़ है। और इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पैसिव इनकम के लिए ही इस इंडस्ट्री को मैंने चूज़ किया था कि कल उठ के मुझे कुछ बीमारी होती है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मेरी थोड़ी सी टीम बनने लगी थी। उस टाइम पे 40, 50, 60, 70 हज़ार रुपये हर महीने आने लगे थे। और मुझे एक प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई अल्सरेटिव कोलाइटिस करके। तो दिन में रोज़ 15 बार, 16 बार, 17 बार टॉयलेट के लिए भागना पड़ता था। मेंटली डिस्टर्ब था, फिजिकली भी परेशान हो चुके थे, क्या करें क्या नहीं। 6 महीने तक मैं लगातार घर के अंदर ही हूँ, लेकिन उस टाइम पे भी मेरी टीम काम कर रही थी और मेरे घर के अंदर कंपनी से पैसे आ रहे थे। दूसरा, मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था, अभी 1 साल हुआ। 12 फ्रैक्चर है उनको। तो 12 फ्रैक्चर में एक हाथ में प्लेट डाली हुई है, पैर में प्लेट डाली हुई है। हम लोग 3.5 महीने तक घर में थे। सबसे बड़ी बात वो है कि वो जब घर के अंदर थी, उनको मेरी ज़रूरत थी। मैं चाहता था नर्सिंग स्टाफ को उनकी सेवा के लिए रख सकता था 24/7। पैसों की दिक्कत नहीं है ईश्वर की कृपा से, लेकिन उनके साथ जब मैं हूँ तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। 3.5 महीना मैंने उनके साथ रह के उनकी सेवा करी है, उनको हेल्प करी है। और सबसे बड़ी बात, जब वो हॉस्पिटलाइज थे तो हमारे टीम के लोग भी वहाँ पे खड़े हुए थे। जब रिलेटिव ने वो लोग तो आते हैं, वो लोग क्या होता है कि शर्म में आ जाते हैं, भी एक बार थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ के लिए आ जाते हैं। लेकिन टीम में से भी कई लोग ऐसे थे कि जो लोग ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप लेके वहाँ पे खड़े थे कि मैडम को अगर ऑपरेशन में ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों का ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। और वो लोग वहाँ पे रहे और 3.5 महीने के टाइम पे वो लोग हमेशा हर रोज़ घर पे आते रहते थे और कुछ भी चाहिए फ़ोन करके पहले पूछ लेते थे कि आपको क्या क्या चाहिए। वो सब ट्रीटमेंट के साथ भी वो लोग हमारे साथ में रहे। तो यानी हम लोगों ने यहाँ से एक परिवार कमाया हुआ है। तो वो पैसों से और गाड़ी से, फॉरेन ट्रिप से बहुत ही बढ़िया है सर। मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, मसीहा कौन है जिसने आपकी ज़िंदगी में रोशनी लाई? आप कमा तो रहे थे लाखों रुपए, लेकिन वास्तव में आपकी वजह से लोगों का जीवन जो सुधरना था, उस मसीहा की वजह से हो पाया। मैं जानना चाहूँगा वो मेंटोर आपके कौन है? डेफिनेटली सर, मेरे मेंटोर है मिस्टर मितेश पटेल करके है, जो यहीं पे नज़दीक में रहते हैं अहमदाबाद में, जो उम्र में मुझसे लगभग 16-17 साल छोटे हैं। 16-17 साल आपसे हाँ। छोटे हैं? डेफिनेटली मुझसे छोटे हैं, लेकिन बोलते हैं ना सर कि जो सिखाता है वो गुरु होता है। तो वो बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अभ्यास के बाद तुरंत इस इंडस्ट्री में आ गए थे और वो बहुत ही एनर्जेटिक यंग लीडर है। और उन्होंने जो सफलता पाई, उनके साथ हाथ पकड़ के हमको यहाँ पे वो भी लेके आए। और उनके जो सीनियर है मिस्टर चिराग पंड्या सर है, जो यहाँ अहमदाबाद में ही रहते हैं। उनके सीनियर जो है ईश्वर भाई पटेल सर है, जो नडियाद में रहते हैं। और उनके सीनियर जो है अल्पेश भाई राठौड़ सर, जो अभी हाल ही में 3 महीने पहले उनकी डेथ हुई। लेकिन आज उनके संस्कार, उनकी ट्रेनिंग, उनके एथिक्स आज भी हमारे साथ है। आज उनकी वाइफ और उनकी बच्ची ने इस बिज़नेस को टेक ओवर किया है। और उनका 5 लाख का जो परिवार है, 5 लाख लोगों की शायद टीम होगी, उनके बंगले, उनकी गाड़ी, वो सब आज उनके साथ है और उनकी इनकम आज भी चालू है। तो हम लोगों ने इनको देखा हुआ भी है। और उनके भी ऊपर जो है हमारी जो टीम के मेन नीलेश पत्रावाला, वो भी मुंबई में रहते हैं, हमारे मेंटोर है। जो दीपाली पत्रावाला मैडम और नीलेश पत्रावाला सर, कि जिनकी एक एजुकेशन सिस्टम और उनके संस्कार और एथिक्स जो ऊपर से नीचे तक सेम आ रहा है। और हमारे कंपनी के एमडी भी यही सिखा रहा है कि आप एथिक्स के साथ काम कीजिए, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो एक अच्छी इंडस्ट्री है। हम लोग ब्लेस मानते हैं खुद को कि हमें एक अच्छी इंडस्ट्री में आने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला। देख रहे हैं भैया, आज ऐसे कपल से मेरी मुलाकात और बातचीत हो रही है जिनके बारे में जो कुछ कहूँगा कम कहूँगा। 17 साल का तजुर्बा है मेडिकल इंडस्ट्री में, ताबकतोड़ सर लोगों ने काम किया। सर और मैम ने मिलकर के हार्ट के, आप एक तरह से कहा जाए तो हार्ट लोगों के जीवन को आप जीवन रक्षा करते थे। मैं सिर्फ आपसे एक और आखिरी सवाल जानना चाहूँगा कि आज भागा भाग की ज़िंदगी में बीमारी और बेरोजगारी 2 चीज़ें चरम सीमा पे हैं। आप बीमारी की इंडस्ट्री में तो पहले से थे, साथ में बेरोजगारी की भी इंडस्ट्री में आप आ गए। अब दोनों का आप क्या मिश्रण पैगाम लोगों को क्या देना चाहेंगे? सर, मैं मानता हूँ जहाँ तक कि हम लोग इस इंडस्ट्री में आए तो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट के वजह से आए थे। पहले हमें ये भी था कि पैसिव इनकम चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में जाना। हमें फार्मास्यूटिकल और मेडिसिन के बारे में पता था कि रोग हो जाए, दिक्कत हो जाए तो क्या करना है, लेकिन ना हो उसके लिए क्या करना है। तो हमें न्यूट्रिशंस बहुत ही ज़्यादा पसंद आते थे और हम लोग आज भी बहुत सारे अच्छे न्यूट्रिशंस लेते भी है।
तो न्यूट्रास्यूटिकल के साथ साथ एक दूसरा सर आपका जो प्रश्न था कौन सा था मैं भूल गया। बीमारी और बेरोजगारी। हाँ, बीमारी। तो न्यूट्रास्यूटिकल के वजह से हम लोग कई लोगों के जीवन के अंदर अच्छी हेल्थ दे पा रहे हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पे वेल्थ, तो हेल्थ और वेल्थ दोनों ये इंडस्ट्री देती है। और मैं मानता हूँ कि नौकरी से सपने पूरे नहीं होते हैं, लेकिन नौकरी के बाद जो भी 2-3-4 घंटे होते हैं उसके अंदर जो भी आप काम करते हैं उससे आपके घर के थोड़े से सपने और पूरे हो सकते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जिस देश के अंदर 130-135 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन हो सर, वहाँ पे बेरोजगारी कभी हो ही नहीं सकती है। यहाँ की पॉपुलेशन की माइंडसेट ये है कि हमें जॉब ही करना है, क्योंकि लास्ट कई सालों से यही तो सिखाया गया है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद उनको कोई भी स्टार्टअप करने से डर लगता है, उनको छोटा काम लगता है। लेकिन यहाँ पे अगर धंधा करना है तो धंधा करने के लिए लोग चाहिए। सर, जिस देश में इतने सारे लोग हो वहाँ पे धंधा कैसे नहीं होगा। और जिन्होंने सेल्स किया है, जिन्होंने धंधा किया, उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया है। तो सर मैं तो मानता हूँ कि ये इंडस्ट्री आपको धंधा करना नहीं आता है तो सिखाने के लिए तैयार है। आपको धंधा करना है, धंधे के लिए पैसे नहीं है तो पैसे की यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि एक तो इन्वेस्टमेंट और कौन सिखाएगा, वो दोनों प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। तो ये इंडस्ट्री उन्हीं लोगों को, उन सब लोगों को वेलकम करती है कि जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनकी कोई उम्र का तजुर्बा नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, सबको ये इंडस्ट्री वेलकम करती है। लेकिन माइंडसेट हमारा ये होना चाहिए कि हम लोग राइट माइंडसेट के साथ एजुकेशन लेने के लिए और हमेशा खुद को लर्निंग मोड में रखने के लिए तैयार है। तो ये इंडस्ट्री हमें उतना देगी जितना हम लोगों ने आज तक कभी सोचा भी नहीं है। साउंड्स ग्रेट। आज ज़बरदस्त बेहतरीन पर्सनालिटी से मेरी बातचीत मुलाकात हो रही। सर लोगों का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाएंगे, कॉल करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, हाउ टू ज्वाइन योर बिजनेस, क्योंकि 17 साल सर ने और मैम ने मेडिकल इंडस्ट्री को दिया। नौकरी और नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंट क्या अगर आप जानना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर फ़ोन करिएगा। ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं, बेहतरीन तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में धूम मचा रहे हैं और आज लाखों रुपए नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत से कमा रहे हैं। एक अच्छी लाइफस्टाइल, 2 बार विदेश की यात्रा सर कर ली है, मैम ने कर ली है और जीवन पूरा बदल रहा। कई सारे लोगों का चूल्हा जल रहा है, रोजगार दे पा रहे हैं। तो आज आप लोगों से मिलकर के बातचीत करके बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर।